एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ गला बताने वाली हूँ कि आगे का गला और पीछे का गला जो होता है कुर्ती में वो किस टाइप से बनाया जाए जिससे कि फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है और मेहनत भी बहुत कम लगती है। तो आज मैं आप लोगों को यही शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने बुकरम का टुकड़ा कट कर लिया है। 8.5 इंच 9 इंच के आसपास लंबाई ली है और चौड़ाई में 6 से 7 इंच का लिया है। तो इस तरीके से सबसे पहले ऊपर एक लाइन खींच लेंगे और सीधा कर लेंगे इसको। उसके बाद डबल फोल्ड में जिस तरफ से डबल फोल्ड किया है उस तरफ से इस तरीके 2.5 इंच लगाएंगे निशान। 7 इंच का मैं गला रख रही हूँ, आप कोई भी साइज़ रख सकते हो। यहाँ पे दोनों लाइनों को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद मैं सर्कल बना रही हूँ, यहाँ पे गोलाई दे रही हूँ। तो ये गोल गला बना रही हूँ। गोल गला अगर आप लोग नहीं बना पाते हैं तो इस तरीके से आराम से बना सकते हैं। उसके बाद 1 इंच के आसपास बाहर की तरफ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा गला जो है वो परफेक्ट तरीके से बन के हो जाएगा रेडी। अब अगर आप लोग चाहो तो आप लोग जो चिपकाने वाला होता है ना, पेपर फ्यूजिंग होती है, पेपर पेस्टिंग होती है, आप उससे भी इसको गले को काट के और अपने कपड़े के ऊपर अटैच कर सकते हो प्रेस की हेल्प से। लेकिन मैंने यहाँ पे सिलाई की हेल्प से ही बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने कुर्ती के कपड़े का कपड़ा ले लिया थोड़ा सा, वो कपड़े के ऊपर मैं इस तरीके से गले को रखूँगी और इसके ऊपर पूरा सिलाई करके इसको अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ऊपर से सिलाई कर रहे हो तो ये कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड होता है। अगर आपको बाहर की तरफ, कुर्ती के बाहर की तरफ गला बनाना है तो आपको पेपर पेस्टिंग या पेपर फ्यूजिंग, ये जो मतलब चिपकाने वाली बुकरम होती है पेपर पेस्टिंग टाइप की, आपको उसका यूज़ करना है। आप फिर इस तरीके का यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो उससे क्या होगा कि ये जो मैंने लाइन डाली है अभी, तो वो लाइन आपकी दिखाई देगी। ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हटा दिया और उसके बाद इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके पूरे सर्कल में, राउंड में हम लोग इस पर सिलाई चला लेंगे और इस कपड़े को बुकरम के साथ अटैच कर देंगे। ये आपको काफ़ी अच्छे से करना है। इसमें आपको हाथ को बचा के रखना है, कई बार हाथ मशीन के अंदर भी आ जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मशीन जहाँ चल रही है वहाँ पे आपको हाथ को नहीं लगाना है अपने बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से फिनिशिंग से ये हो जाता है। एक्स्ट्रा कुछ कपड़ा दिख रहा है तो आप कट कर लो। उसके बाद आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर पर निशान लगा लो। अब मैं इस गले को नाप लूँगी क्योंकि मुझे 7 इंच चाहिए, तो ये ज़्यादा है, लंबाई में बढ़ जाता है, तो इसलिए 7 इंच ही इसको रखेंगे, बाकी के कपड़े को हटा देंगे। तो यहाँ मैंने सर्कल के बाद, मैंने मतलब लाइनिंग के बाद सीधा इसको इस तरीके से कटिंग कर लिया। उसके बाद अब मैं सेंटर पे निशान लगा लूँगी। अब हम लेंगे मेन कुर्ती का कपड़ा। तो गले का काम सिर्फ इतना ही होता है जो मैंने अभी बताया। उसके बाद गले का कपड़ा लेंगे, कुर्ती के सीधे भाग में इस गले को इस तरीके से उल्टा रख के और आपको ऊपर से एक सिलाई करनी है सीधी। अगर आप बिगनर हो तो आप इसी तरीके से करना, कोई पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई फालतू चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आपका कपड़ा इस तरीके से अटैच हो जाता है। तो आप देखिए मैंने इस तरीके से सर्कल में ही इसको, जिस तरीके का शेप है, बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगाई है। बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, बुकरम के हमेशा किनारी पे लगानी है। तो ये पूरे सर्कल में इस तरीके से सिलाई हो गई। अब हम सेंटर में जो कपड़ा है, सिलाई से आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बाकी का सारा कपड़ा हम हटा देंगे और यहाँ पे पूरे में छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे, थोड़े थोड़े कट लगा लेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी फिनिशिंग में ना कपड़ा आपका फोल्ड हो जाता है पीछे की तरफ, तो बहुत अच्छे से गला पीछे की तरफ चला जाता है। तो अब आप इसके ऊपर गले की तरफ मार्जिन करके, मतलब बुकरम की तरफ जो पट्टी है उस पर मार्जिन करके, और आप ऊपर से इस तरीके से टॉप स्टिच कर सकते हो इसको। इससे काफ़ी अच्छे से पीछे की तरफ गला बैठ जाता है और कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो सेम इस तरीके से आप भी कर सकते हो। ये करने के बाद गले को पीछे की तरफ बैठा लो। बैठाने के बाद एक टॉप स्टिच कर दो ऊपर की तरफ से, और अंदर की तरफ जो कपड़ा हमने दबाया है वो तुरपाई होता है बाद में। तो तुरपाई के लिए आप उसको लास्ट में तुरपाई कर सकते हो, गले को बहुत अच्छे फिनिशिंग से हो जाता है। तो देखिए इतना हो गया और इसको पूरा सिल के हटा देंगे। तो ये देखिए गला बन गया है फिनिशिंग से। अब काफ़ी सारे लोग हैं, पीछे के गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उन्हें कि पीछे का गला कैसे बनाना है। तो मैं आप लोगों को बिना बुकरम की गला बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने कपड़ा जो है वो लिया है और यहाँ पे मैंने 5 इंच का गला रखना है, तो 2.5 इंच का चौड़ाई में निशान लगा लिया और इसको भी गोल में इस तरीके से शेप दे दी। अब 5 इंच का गला है, इसके भी सेम आसपास इस तरीके से 1 इंच का लगा लिया निशान।
अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आपको इसको दूसरी तरफ भी पलट के इस तरीके से इसका जो निशान है वो कॉपी कर लेना है और इसको डार्क कर लेना है। डार्क करने के बाद आपको ये वाले जो कपड़े का अंदर का भाग है इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेना है, जैसा हमने बुकरम के टाइम पे भी किया था सेम इसी तरीके से उसको हल्का हल्का अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिएगा। चाहो तो थोड़ी थोड़ी जगह पे कट लगा के भी कर सकते हो, काफ़ी आसानी से हो जाता है अगर कट लगा लो तो। देखिए इस तरीके से आपको इसको अच्छे से चारों तरफ से हल्का हल्का कपड़े को अंदर दबा लेना है और अंदर की तरफ इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद आप इसको धागा कट कर लीजिएगा। धागा कट करने के बाद इसकी जो बाहर वाली दूसरी वाली तरफ थी ना फिनिशिंग वाली, वहाँ पर भी आप इस तरीके से मार्किंग कर लेना। तो इससे क्या है, जिस तरफ हमने कपड़ा फोल्ड किया है सेम उसी तरफ सिलाई लगती है ना। तो इसको इस तरीके से कट कर लिया सेंटर से। अब हम मेन कपड़े को भी कर लेंगे। इसका सीधा भाग जो है वो इस तरीके से रखेंगे और सीधे भाग पे इस तरीके से उल्टा गला रखेंगे और गले को इस तरीके से सीधा सिलाई लगाएंगे सेंटर पे, तो गला हो जाएगा अटैच। फिर से वही कि हमें कोई पिन विन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गला इधर से उधर भागेगा नहीं। तो सेंटर पे सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है, आप लगा लोगे तो आसान रहेगा। अब ये जिस तरीके से चौक का निशान है गोलाई में सेम उसी तरीके से मैं इस पर सिलाई कर लूँगी शेप के अकॉर्डिंगली। तो ये नॉर्मली गोल गला बन के रेडी हो गया है। अब जो आधा इंच का कपड़ा है वो छोड़ के बाकी का सारा कपड़ा हम हटा देंगे बीच वाला गले का। तो ये सारा कपड़ा हट गया। अब हम छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे यहाँ पे, ताकि कपड़े की फिनिशिंग जो है वो काफ़ी अच्छे से आए और पीछे की तरफ फोल्ड आराम से हो जाए। तो इस तरीके से आपको फिर से वही पुकरा ये जो कपड़ा है गले वाला उसकी तरफ मार्जिन को करके ऊपर से एक टॉप स्टिच कर लेना है। इससे काफ़ी अच्छे से कपड़ा पलट जाता है। तो यहाँ पे आपको सेम इस तरीके से पूरा एंड तक कर लेना है। इसको करने के बाद आपको पीछे के पल्ले के साथ आगे की कंधी कैसे जोड़नी है अब मैं बताती हूँ। अब देखिए इसको मैंने फोल्ड नहीं किया है पीछे की तरफ, सिर्फ टॉप स्टिच किया है। अब जो आगे का गला है उसको रखेंगे किनारी पे, गले के ऊपर पीछे वाले गले की पट्टी को ऊपर चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद कंधी को सिलते हैं। तो अगर आप इस तरीके से सिलोगे तो आपकी कंधी जो है वो काफ़ी अच्छे से चढ़ती है एक के ऊपर एक और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो दोनों तरफ मैंने सेम इसी तरीके से किया है, आप लोग देख सकते हो। तो अब मैं आपको फिनिशिंग दिखाऊंगी। अगर आप दूसरे तरीके करते हो तो बहुत गंदी फिनिशिंग आती है और यहाँ पे आप फिनिशिंग देखिए कितनी बढ़िया आई है। तो सेम इसी तरीके से बुटीक स्टाइल में आप कंधी जोड़ सकते हैं, गला बना सकते हैं। तो आज का वीडियो में यही बताने वाली थी। तो आप लोग देखो कि कितना सुंदर आया है। अब हम इसको ऊपर से टॉप स्टिच कर लेंगे पीछे वाले गले को। आप चाहो तो आप डायरेक्ट तुरपाई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो सिलाई लगा रही हूँ वो मैं कच्ची लगा रही हूँ, बाद में मैं तुरपाई के बाद इसको निकाल दूँगी सिलाई को। ये सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ ताकि गला बैठ जाए और मुझे पता हो कि तुरपाई के लिए कहाँ कहाँ पे मेरे को तुरपाई करनी है। तो यहाँ पे मैं कच्ची सिलाई का यूज़ कर रही हूँ। ये करने के बाद मैंने उतार लिया। अब आप गले की फिनिशिंग देख सकते हो, यहाँ पे तुरपाई कर दूँगी। तो आप बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।